हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिवर्ष अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, जो आपके 2017 में एग्जाम हुआ था। उस सभी 40 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभिक शिक्षा के आपके 2 घंटे के पेपर होते हैं। आपका इसमें 50 नंबर का पेपर देखने को मिल जाता है और 40 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। आज हम लोग यहाँ पर हर एक प्रश्नों को देखने वाले हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। और आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। दोस्तों, यहाँ पे आपको हल किया हुआ सारा प्रश्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सारा प्रश्न हल किया हुआ ही मिलेगा। पहला आपका यहाँ पर है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1988 में, 1948 में या 2000 में? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की बात की जा रही है। इसमें आपका 1988 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू किया गया था? 5 अक्टूबर 1993 में, 20 जनवरी 1995 में, 31 नवंबर 2000 में या 17 मई 1993 में? इसमें आपका 17 मई 1993 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना अगर वह विद्यालय छोड़ देता है तो उसे क्या कहा जाता है? अवरोह या फिर पृथक्करण, हास्य या विभाजन? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हास्य यानी सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चौथा, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन थे? राम मूर्ति, राधा कृष्णन थे या फिर DS कोठारी या श्री UN डेवर थे? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको ये उत्तर देखने को ठीक है नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? हंस मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी या आचार्य राममूर्ति? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका दुर्गाबाई देशमुख यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है, ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है किसको? गूंगे को, बहरे को, अंधों को या इनमें से कोई नहीं? अगर हम ब्रेन लिपि के द्वारा शिक्षा की बात करें तो अंधों को दी जाती है। ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेन ने किया था। बस इसमें केवल आपके 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। इन्हीं 6 उभरे हुए बिंदुओं से बच्चे हर चीज सीख जाते हैं। चलिए आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1965 से 66, 1990 से 91, 1997 से 98 या 2000? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधक पर अपना सुझाव दीजिए। इसमें आपको शिक्षा के अपव्यय और अवरोध पे आपका सुझाव दिया गया है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका आंसर आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हटाक समिति ने, ठीक है दोस्तों,
उन्होंने ही सुझाव दिया था। आपका कोठारी आयोग, रामकृष्णन आयोग और बुड़के घोषणा पत्र ये आपके नहीं होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में है, नई दिल्ली में है, कलकत्ता में है या मद्रास में है? कहाँ है? आपका नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1972, 1945, 1985 और 1980। इनमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका 1972 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 11वां प्रश्न। 11वां आपका है कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था 1958 में, 1990 में या फिर 2001 में या 1985 में? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका 1958 बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में सम्मिलित किया गया है वह कौन सा धारा है? धारा 25 में, धारा 23 में या 45 में या फिर 35 में? धारा 45 में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के बारे में बात किया गया है। जस्ट यहाँ पे आपका है, 1 मिनट, चलिए जस्ट यहाँ पे आपका 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभ आरंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान का पोषाहार वितरण योजना या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या DPIP? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका पोषाहार वितरण योजना बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है बुड़के घोषणा पत्र को या फिर आपका साजोंट को या फिर गणेश योजना को या इनमें से कोई नहीं? बुड़के घोषणा पत्र को ही कहा जाता है। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 15वां, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधित सुझाव दिया था। लोकमत निर्माण का, अंशकालीन रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ सामग्री की व्यवस्था, उपरोक्त में सभी? इसमें आपका उपरोक्त में सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 15 बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिए हैं। अभी तक आप लोगों ने इस पेपर को, इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, प्लस आप लोग शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, दबा के आप लोग वीडियो को शेयर करिए और आप लोग लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आपको न्यूनतम अधिगम के 3 शब्दों की योजना से बना है, जिसका अर्थ यहाँ पे न्यूनतम, अधिगम और स्तर, ये आपके 3 चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसको आप प्रश्नों को नोट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? इसके बारे में भी आपको एक बार पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, इससे अब फिलहाल प्रश्न नहीं बनते हैं। ये आपका 17 में एक बार आया था। ठीक है, इससे प्रश्न आपका अब इधर 18 में, 19 में और 21 में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और आप लोग इसको जो थोड़ा सा सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन हाँ एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा और आप अच्छे से लिख लेंगे। हाँ, लेकिन ये आपका प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आपका जरूर प्रश्न बन जाता है। आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो खुद ब खुद आपके दिमाग में सारे प्रश्न सेव हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है? यह आपके विद्यालयों में विद्यालयों को स्वस्थ रखना, कमरे, लाइट, पंखा, ठीक है, यानी तो कुल मिलाकर विद्यालय में जितनी व्यवस्थाएं होती हैं हर व्यवस्था को अच्छा रखना, शुद्ध रखना। ठीक है, यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा में अवयव एवं अवरोध से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पर अवयव और अवरोध से क्या समझते हैं, वीडियो रोकिए, आराम से पढ़िए और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में ना आए तो फिर कमेंट करिएगा। हंसा मेहता समिति
1965 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? अब यहाँ हंसा मेहता समिति से भी प्रश्न थोड़ा कम आता है, लेकिन देखना आवश्यक है। इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी को शिक्षा या फिर भेदभाव के आधार पर किसी को शिक्षा ना दिया जाए। ठीक है, यही होता है आपका हंस मेहता समिति के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP के 2 अधिकार बताइए। आपके बुक में लिखा होगा, आप इस प्रश्न को ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम इस प्रश्न का उत्तर आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना यानी BEP के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था? इसमें आपका 10 जनपद आया था। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़, ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य आपके कौन कौन से हैं? नामांकन में वृद्धि करना और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना, ये यहाँ पे आपके 2 मुख्य उद्देश्य देखने को मिल जाते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। यहाँ पे आपको 2 नहीं 3 कार्य हैं, लेकिन जितना पूछेगा आपको उतना ही लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, NCTE। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ब्रिज कोर्स के आशा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। अगर हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे क्लास बहुत लंबी जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन चीज़ों को आप खुद ही पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हो, सेकंड में आप लोग आ चुके हो, तो इतना आप लोग बातों को कैच कर सकते हो। ठीक है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता बताइए। आप इसको एक बार पढ़िएगा। अब इधर आपको ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यहाँ से भी प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन देखना जरूरी है, पता नहीं इस बार अभी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में बोर्ड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या है? यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षण आयोग की प्रस्तुति में हुई थी? डायट की स्थापना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की बात की जा रही है। इसकी दोस्तों रखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, ठीक है, निर्धारित रणनीति के अंतर्गत 1987 में प्रत्येक जिला में, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक जिले में आपके एक डायट की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न को आप देख लीजिए एक बार। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए, आप प्रश्नों को तेजी के साथ देखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देशन क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह आपका धारा 45 में लिखा गया है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। इसमें आपके 14 वर्ष के नहीं हो, जब तक बच्चे 14 वर्ष के ना हो जाएं तब तक उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान धारा 45 में लिखा गया है। अब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको उल्लेख करना है
समस्याओं के बारे में। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट दिख रहा है, आप इन 6 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है। दोस्तों यहाँ देखिए, भारत में विद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रचार करना, इसलिए इन्हें आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा, आपके दिलों और दिमाग में हर एक एक वस्तु बैठ जाएगा, ठीक है। विज्ञान किट है, उसके बाद तो आपका औजार गणित किट है, यानी सो उसके बाद सामान, यानी जितने चीज़ें आपके काम आएंगी हर एक एक चीज़ आपको देना होगा, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी OBB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन यहाँ पे आपको करना था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान क्या था, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या वीडियो रोककर आप नोट भी कर सकते हैं, या आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 9 की प्रमुख बातों का वर्णन यहाँ पे आपको करना था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्नों के प्रकार आप देखते हुए आगे बढ़िए। जस्ट यहाँ पे आपका है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी PMOST की मुख्य बातों का वर्णन यहाँ पे आपको करना था, ठीक है दोस्तों। आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी OBB और PMOST, ठीक है, ये भी आपके प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डायट से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था यानी डायट की प्रमुख कार्यों का उल्लेख यहाँ पे आपको करना है। आप लोग डायट से पढ़ के आते हो, ठीक है। आपके प्राइवेट विद्यालयों को डायट ही देखता है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं क्या क्या कार्य करता है डायट, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप पूरा यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रश्न आपके समझ में ना आया हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।